जिस घड़ी का इंतजार पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे थे, वो पल आखिरकार आ ही गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शानदार क्रिकेट सीरीज की जो हर साल रोमांच और जोश से भर देती है, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की। इस बार भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली है और ये दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इस शानदार सीरीज में कुल 3 वनडे मैच और 5 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस सीरीज को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आखिरकार इसी सीरीज में 2 बड़े सितारों की वापसी होने जा रही है। वो 2 खिलाड़ी जिनकी वजह से क्रिकेट स्टेडियम की टिकटें पहले ही हाउसफुल हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की। काफी समय से ये खबरें उड़ रही थीं कि शायद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे या फिर बीसीसीआई अब उन्हें वनडे फॉर्मेट में नहीं खिलाएगी। लेकिन आज जब टीम इंडिया की वनडे स्क्वाड का आधिकारिक ऐलान हुआ तो इन सारी अफवाहों पर विराम लग गया। अब साफ हो गया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों 19 अक्टूबर को मैदान पर वापसी करने वाले हैं। दोनों के फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, इसी खुशखबरी के साथ एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, और वो ये कि रोहित शर्मा अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब टीम इंडिया की वनडे कप्तानी सौंपी गई है शुभमन गिल को। यानी अब भारत के नए वनडे कप्तान होंगे युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभमन गिल। इसका मतलब यह हुआ कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में टीम में खेलेंगे, कप्तान के तौर पर नहीं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बीसीसीआई ने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्योंकि अगर आप पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स पर नजर डालें तो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2 बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं और एक में रनर अप रहा है। यानी उन्होंने टीम इंडिया को शानदार सफलता दिलाई है। तो ऐसे में यह फैसला थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि इतने सफल कप्तान को कप्तानी से हटा दिया गया। दरअसल अंदर की खबर यह है कि बीसीसीआई अब 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया में बदलाव करना चाहती है। टीम मैनेजमेंट अब ऐसे कप्तान की तलाश में है जो आने वाले 4 वर्षों तक टीम को नए अंदाज में संभाल सके। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चयनकर्ता अजित आगरकर से पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भविष्य में टीम की जरूरत और खिलाड़ियों की फिटनेस के अनुसार फैसला किया जाएगा। इस बयान के बाद से ही फैंस के बीच हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर लगातार यही चर्चा है कि आखिर रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया गया। कई फैंस बीसीसीआई से नाराज नजर आ रहे हैं और ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक हर जगह एक ही सवाल उठ रहा है, क्या रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी हुई है? वहीं इस नई टीम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां श्रेयस अय्यर को भारत की वनडे टीम का नया उपकप्तान बना दिया गया है और वो इसको डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। इसका मतलब साफ है कि अब शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी भारतीय टीम के नए युग की शुरुआत करेगी। दोस्तों, अगर हम टीम इंडिया के पूरा स्क्वाड देखें तो ये कुछ इस तरह है भारत का स्क्वाड। शुभमन गिल कप्तान, श्रेयस अय्यर उपकप्तान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल। ये टीम अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है, जहां एक तरफ विराट, रोहित और केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा जैसे युवा सितारे भी हैं जो मैदान पर धमाल मचाने को तैयार हैं। खास बात यह है कि हर्षित राणा और कुलदीप यादव को भी इस स्क्वाड में मौका दिया गया है और दोनों से फैंस को काफी उम्मीदें हैं। कुलदीप यादव तो लगातार शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और हर्षित राणा ने हाल ही में अपनी तेज गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया था। अब देखना यह होगा कि शुभमन गिल की कप्तानी में ये नई टीम कैसा प्रदर्शन करती है। कप्तान के तौर पर गिल के लिए ये एक बड़ा मौका होगा खुद को साबित करने का। युवाओं से भरी इस टीम को संभालना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठा सकता है तो वो हैं शुभमन गिल। शांत स्वभाव, मजबूत तकनीक और मैच को समझने की क्षमता रखने वाले युवा कप्तान। लेकिन इस टीम के ऐलान होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, जहां कई लोग इसे नई शुरुआत कह रहे हैं, जबकि कुछ इसे अन्याय बता रहे हैं कि इतने अनुभवी कप्तान को हटाना सही नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, इस बदलाव ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
लेकिन दोस्तों, अब भारतीय दिग्गज भी रोहित शर्मा के कप्तानी से हटाए जाने के बाद में भड़क गए हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कह दिया है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले इरफान पठान ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि रोहित शर्मा ने पिछले 3 सालों में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी कप्तानी में भारत ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती और 1 में फाइनल तक पहुंचा। इतनी सफलता के बाद अगर किसी से कप्तानी छीनी जाए तो ये सही संदेश नहीं है। इरफान पठान ने आगे कहा, रोहित सिर्फ एक कप्तान नहीं बल्कि एक लीडर हैं जिन्होंने टीम को एक परिवार की तरह जोड़ा। उनके शांत स्वभाव ने मुश्किल हालात में टीम को संभाला। आप ऐसे कप्तान को सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकते कि वो उम्र में थोड़ा सीनियर हो गया है। क्रिकेट अनुभव से जीतता है, उम्र से नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीसीसीआई को यह फैसला दोबारा सोचना चाहिए था, क्योंकि ये बदलाव टीम के माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। इरफान ने अंत में कहा, अगर आप 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रख रहे हैं तो ठीक है, युवाओं को मौका दें, लेकिन अनुभवी खिलाड़ियों की इज्जत करनी भी उतनी ही जरूरी है। रोहित शर्मा वो कप्तान हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में भारतीय टीम को संभाला और आज भी वो देश का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान है। जिसके बाद टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा, मैंने रोहित शर्मा को मैदान पर करीब से देखा है। वो एक बेहद शांत और मैच को पढ़ने वाला कप्तान है। उनके जैसे सोचने वाला कप्तान शायद ही दोबारा मिले। हरभजन ने कहा कि रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट को वो स्थिरता दी जो लंबे समय से गायब थी। आप देखिए, उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने हर फॉर्मेट में लगातार जीत दर्ज की है। टेस्ट हो, वनडे हो या T20, हर जगह रोहित ने लीडरशिप दिखाई है। और अब जब टीम अच्छा कर रही है तब कप्तानी छीन लेना समझ से परे है। उन्होंने आगे कहा, रोहित शर्मा सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे नए खिलाड़ियों को आत्मविश्वास दिया। वो कप्तान नहीं, एक मेंटर हैं। मुझे डर है कि इस तरह के फैसले से टीम के अंदर असुरक्षा की भावना न बढ़ जाए। हरभजन ने बीसीसीआई को यह भी कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। आप चाहे जितने भी युवा कप्तान ले आओ, लेकिन मैदान पर दबाव के पल में जो ठंडा दिमाग चाहिए वो सिर्फ रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी के पास होता है। वही युवराज सिंह ने कहा कि देखो भाई, मैं साफ कहूंगा, ये वक्त कप्तान बदलने का नहीं था। रोहित शर्मा ने टीम को वहां तक पहुंचाया है जहां हर कप्तान पहुंचने का सपना देखता है। 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी सिर्फ 1 साल में। ये काम बड़े से बड़ा कप्तान भी नहीं कर पाए थे, लेकिन रोहित ने किया। युवराज ने आगे कहा कि रोहित का टीम पर बहुत गहरा प्रभाव है। वो खिलाड़ियों को आजादी देते हैं, ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। मैंने खुद देखा है कि वो हर युवा खिलाड़ी से कैसे बात करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। ऐसे कप्तान को बदलना एक गलत संकेत देता है। युवराज ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर आज के टाइम में मैं टीम में होता तो मैं खुद कप्तान के पास जाकर कहता, भाई तू मत छोड़, तू ही टीम का दिल है। उन्होंने यह भी कहा कि शुभमन गिल बहुत टैलेंटेड है, लेकिन कप्तानी का दबाव अलग चीज है। गिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसे अभी वक्त चाहिए। उसे रोहित जैसे कप्तान के साथ रहकर सीखने का मौका मिलना चाहिए था, ना कि सीधे कप्तानी की जिम्मेदारी। वही MS धोनी ने हमेशा की तरह बहुत शांति से लेकिन गहराई से बात कही। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा वो कप्तान है जो अपने प्रदर्शन से नहीं, अपने व्यवहार से लीड करता है। वो खिलाड़ियों पर कभी दबाव नहीं डालता, बल्कि उन्हें प्रेरित करता है। लीडर वो नहीं जो आदेश दे, बल्कि वो जो दूसरों को प्रेरणा दे, और रोहित वैसा ही है। धोनी ने आगे कहा, मैंने हमेशा कहा है कि कप्तान वही अच्छा होता है जो टीम को परिवार की तरह संभाले। रोहित ने वही किया है। उसने खिलाड़ियों को सुरक्षा दी, विश्वास दिया, और इसी वजह से भारत पिछले कुछ सालों में इतना सफल रहा है। धोनी ने बीसीसीआई को सीधे शब्दों में कहा, कभी कभी हम भविष्य के चक्कर में वर्तमान को खो देते हैं। रोहित अभी भी भारत का सबसे अच्छा कप्तान है। उसे हटाने से पहले सोचना चाहिए था कि उसकी जगह कोई और वैसी शांति और भरोसा दे भी पाएगा या नहीं। धोनी ने अंत में कहा, मैं रोहित को पर्सनली जानता हूं। वो कभी शिकायत नहीं करेगा, लेकिन उसके दिल में जरूर दर्द होगा। लेकिन वो जैसा खिलाड़ी है, वो अपने बल्ले से जवाब देगा। मैं जानता हूं ऑस्ट्रेलिया में वो कुछ खास करने वाला है। दोस्तों, इन 4 दिग्गजों के बयान से एक बात बिल्कुल साफ है कि रोहित शर्मा के प्रति भारतीय क्रिकेट के हर बड़े खिलाड़ी का सम्मान अटूट है। इरफान पठान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और MS धोनी